राधे राधे दोस्तों, एस्ट्रो अरुण पंडित यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि आपको अपनी पर्सनलाइज कुंडली क्यों बनवानी चाहिए, कुंडली के क्या फ़ायदे होते हैं और अगर आपके पास अपनी पर्सनलाइज कुंडली है तो आपको उसे किस तरीके से पढ़ना है जिससे कि आपको आपकी खुद की कुंडली अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, एक ज़माना हुआ करता था जब कुंडलियाँ हाथ से बनाई जाती थी और संस्कृत में लिखी जाती थी। उस वक्त बस आपको लग्न चार्ट यानी कि लग्न कुंडली मिलती थी। आपका जन्म समय, जन्म स्थान उसमें लिखा हुआ होता था और आपका नाम किन अक्षरों से बनाया जाए इसका वर्णन होता था। बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता था और अगर आप उसे 10 साल बाद उठाकर देखेंगे तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। पर्सनलाइज कुंडली ऐसी कुंडली होती है जिसमें आपको लगभग 200 से 300 पेज प्रोवाइड किए जाते हैं और हर पेज पे अलग अलग रिपोर्ट्स आपको मिलती हैं। जैसे कि आपको लाल किताब रिपोर्ट मिलेगी, आपको अंक ज्योतिष रिपोर्ट मिलेगी, आपको 7.5 रिपोर्ट, आप काल सर्प दोष रिपोर्ट, मंगल दोष रिपोर्ट, आपकी विवाह की रिपोर्ट, आपके करियर, बिजनेस, मनी, फाइनेंस कैसा रहेगा, कब चेंज होगा, क्या उपाय करने से सही होगा, यहाँ तक कि आपको किस दिन कौन सा व्रत करना चाहिए, आपके इष्ट देवता कौन से हैं, किस तरह के अगर कलर के कपड़े आप पहनेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा सूट करेगा, कौन सी तारीख आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा कलर अच्छा है, ये सब कुछ छोटी से छोटी डिटेल आपको आपकी पर्सनलाइज कुंडली में मिलती है। पर्सनलाइज कुंडली में, हमारी पर्सनलाइज कुंडली में आपको कई सारे तरीके के मुख्य प्रश्न मिलते हैं। ये कुछ इस तरीके से हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि आपको किस तरीके से अपनी कुंडली में कहां पर क्या रिपोर्ट मिलेगी और मतलब क्या होगा। सबसे पहले जब आप अपनी कुंडली खोलेंगे तो आपको मिलेगा मुख्य विवरण का पृष्ठ। इस मुख्य विवरण के पृष्ठ पे आपको आपकी राशि, राशि का स्वामी, आपकी लग्न का स्वामी और आपका गण, आपका वश्य, ये सब कुछ मालूम पता चलेगा। यहाँ पर आपकी जन्म दिनांक, आपका नाम, आपका जन्म समय और जन्म स्थान भी अंकित होगा। इस पृष्ठ से आपको ये पता चलेगा कि आपका राशि, आपके लग्न स्वामी कौन से देवता हैं, कौन सा ग्रह है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप क्या सोचते हैं और आपका जीवन का प्रधान वाक्य क्या है। आपकी पर्सनालिटी की छोटी से छोटी चीज़ यहाँ पर एक लाइन में आपको बताई जाती है और ये हमेशा सटीक होती है। दोस्तों, इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा लग्न रिपोर्ट, नक्षत्र रिपोर्ट और राशि रिपोर्ट यानी कि चंद्र राशि की रिपोर्ट। अभी जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो सबसे पहला प्रश्न था वहाँ पे आपको ये अवगत कराया जाएगा कि आपकी लग्न स्वामी, राशि स्वामी और कौन कौन से हैं। इसके बाद अगर आपका कौन सा राशि है, कौन सा लगन है और इसका आपके जीवन पे, आपके शारीरिक ढांचे पे, आपकी मानसिक सोच पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में संपूर्ण विस्तृत विश्लेषण मिलेगा आपको। इससे आप ये जान सकते हैं कि आपका जो पूरी पर्सनालिटी है, जो पूरा व्यक्तित्व है, वो कैसा है, कैसा रहेगा। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो इस कुंडली का, आपकी पर्सनलाइज कुंडली का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इस महत्वपूर्ण प्रश्न को, इस पूरे सेक्शन को नाम दिया गया है विस्तृत भविष्यफल। विस्तृत भविष्यफल दोस्तों, आपको आपके जो ग्रह हैं उनकी वजह से आपके जीवन में जो प्रभाव पड़ रहा है इसके बारे में जानने को मिलेगा। शुरुआत होगी आपके कैरेक्टर से, आपका चरित्र कैसा रहेगा, उसके बाद आपकी लाइफस्टाइल, आपका लक, आपका करियर, आपका बिजनेस, आपके लव रिलेशनशिप्स, आपके बिजनेस की किस वक्त ग्रोथ होगी, किस वक्त वो डाउन होगा, इसके बारे में आपको पता चलेगा। आपकी हॉबीज़ क्या क्या होनी चाहिए, आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, इसके बारे में आपको पता चलेगा। इसी तरह से आपके पूरी लाइफ का 360 रिव्यू आपको इन पृष्ठों पे मिलेगा, वो भी आपकी आसान भाषा में, जो भाषा आप समझ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं, किसी और को समझा सकते हैं, इस भाषा में, इस लाइन में आपको यहाँ पर ये पूरी रिपोर्ट मिलेगी। दोस्तों, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट होता है। इस सेक्शन को नाम दिया गया है ग्रह विचार। ग्रह विचार सेक्शन ऐसा सेक्शन है जहाँ पर जिसको अपनी कुंडली बिल्कुल भी देखनी नहीं आती है,
कुंडली का भी नहीं पता है, लग्न रिपोर्ट क्या होता है कुछ भी नहीं पता है, वो यहाँ पर अपनी ग्रह विचार को देखकर आसान भाषा में समझ सकता है कि उसके ग्रह से उसके जीवन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ग्रह विचार के सेक्शन में दोस्तों आपको लग्न कुंडली में बैठे हुए ग्रह किस भाव के स्वामी हैं, किस भाव के स्वामी होकर किस भाव में बैठे हुए हैं, कैसा फल दे रहे हैं, किसकी दृष्टि किस ग्रह पे पड़ रही है और उस वजह से आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं या फिर क्या क्या लाभ आपको मिल रहे हैं, ये पूरा डिटेल में आपको बताया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर हर एक ग्रह के लिए एक पेज डेडिकेट किया गया है। जैसे कि मान लीजिए सूर्य ग्रह है, कहा जाएगा कि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह आपके अष्टम भाव का स्वामी है, परंतु वो बैठा आपके एकादश भाव में है, यानी कि 11वें भाव में। 11वें भाव में बैठा हुआ सूर्य आपके शनि से तीखी दृष्टि देख रहा है और इस वजह से आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ रहे होंगे। इसके पश्चात जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको भावफल मिलेगा। भावफल यानी कि आपकी लग्न कुंडली का एक एक भाव आपके लिए क्या कहता है, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी आपकी राजयोग रिपोर्ट। राजयोग रिपोर्ट ये क्या होती है दोस्तों? कई लोग होते हैं जिनके जीवन में राजयोग होता है। राजयोग का सिंपल सा अगर मैं अर्थ बोल लूँ दोस्तों तो ये होता है आप अपना जीवन एक राजा की भांति जिएंगे, नौकर चाकर होंगे, सारी सुख सुविधाएं होंगी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, आप जो आदेश करेंगे वो चीज़ आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी। किसी एक तरह का नहीं होता है। राजयोग बहुत सारे होते हैं, अलग अलग तरीके हो गए होते हैं। पराशरी राजयोग, महापुरुष योग, शंख पुष्प योग, सुनफा योग, हर एक अलग अलग राजयोग अलग अलग बात कहता है। दोस्तों राजयोग हमेशा पॉजिटिव ही नहीं होते हैं, राजयोग नेगेटिव भी हो जाते हैं। किसी किसी की कुंडली में नीच भंग राजयोग भी होता है। नीच भंग राजयोग आपके जीवन के शुरुआती सालों में आपसे बहुत मेहनत करवाएगा, बहुत स्ट्रगल करवाएगा, बहुत परेशान करेगा और उसके बाद जब आप 40-44 साल के हो जाएंगे तब आपको ये राजा का जीवन देगा, तब आपको ये अच्छे फल देना शुरू करेगा। ये भी होता है कई लोगों के जीवन में। इसी तरह में से आपकी कुंडली में, आपकी पर्सनलाइज्ड कुंडली में कौन से राजयोग बनते हैं और वो कब एक्टिवेट होंगे और उनको जल्दी एक्टिवेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में विवरण मिलेगा। राजयोग पढ़ने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब आपको मिलेगी आपकी अंक ज्योतिष की पूरी एक डिटेल्ड रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास है, ज़रूरी है, जिनको अपने जन्म समय में समस्या है। कई लोग हैं जिनको अपना जन्म समय एग्जैक्ट नहीं पता है, तो अंक ज्योतिष आपको यहाँ पर हेल्प करता है। क्योंकि अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो बस आपका ये काम यहाँ पर ये कर देगा। यहाँ पे आपको भाग्यांक, मूलांक इनका बारे में पता चलेगा, आपकी लकी डेट, आपका लकी नंबर, आपका लकी डे, महीने के कौन से दिन आपके लिए शुभ हैं, इसके बारे में आपको पता चलेगा। आपको महीने के किस दिन अपना शुभ कार्य शुरू करना चाहिए, यहाँ पर वो दिन आपको पता चलेगा। लकी कलर आपको पता चलेंगे। इसके बाद आपको पूरी न्यूमरोलॉजी की एक डिटेल रिपोर्ट मिलेगी, जिसमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसका न्यूमरोलॉजी के हिसाब लॉर्ड है ये पता चलता है आपको। जैसे कि मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर, तो यानी कि आपका जो लॉर्ड है, आपका जो स्वामी है, वो होगा सूर्य। अब सूर्य कुछ खास बातें लेकर किसी के जीवन में आता है तो उसके बारे में आपको पर्याप्त यहाँ पे विवरण मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया जाएगा कि अंक ज्योतिष के हिसाब से आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए, किस धातु में पहनना चाहिए, आपको कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है शुभ फल पाने के लिए जीवन में। ये भी आपको आपकी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट में ही मिलेगा। ये रिपोर्ट बहुत विस्तृत है, बताने के लिए बहुत कुछ है इसमें। इसके बाद दोस्तों शुरू होता है मंगल दोष का विवरण, यानी कि मांगलिक। कहीं आप तो मांगलिक नहीं हैं, कहीं आप जिससे विवाह करना चाहते हैं वो तो मांगलिक नहीं है। दोस्तों मांगलिक दोस्त वैसे तो पता करना बहुत आसान है, लेकिन ज्योतिष में मांगलिक दोष सिर्फ लग्न कुंडली से या आपके लग्न हॉरोस्कोप से नहीं होता है, नहीं पता किया जाता है।
आपको मांगलिक दोष आपकी लग्न के साथ साथ चंद्र कुंडली में भी देखना बहुत जरूरी है। और कई सारे लोग इस महत्वपूर्ण बात पे ध्यान ही नहीं देते हैं और कई सारे लोगों को ये बात पता भी नहीं है। वो लोग बस लग्न कुंडली को देख लेते हैं, उसमें मंगल दोष नहीं है तो सोचते हैं कि हम या फिर हमारा पार्टनर मांगलिक नहीं है, जबकि आपकी लग्न कुंडली के साथ साथ आपकी चंद्र कुंडली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मंगल दोष आपकी चंद्र कुंडली में भी हो सकता है। इस रिपोर्ट में आपको कलरफुल तरीके से ये बताया जाएगा कि आपका मंगल दोष उच्च है या फिर निम्न है, हाई है, लो है, कितना ज़्यादा ग्रेव है, कितना ज़्यादा आपको ये समस्या दे सकता है। और जैसे ही आप एक पेज नीचे उतरेंगे वहाँ पर आपको इसके उपाय और समाधान भी अच्छे से बताए जाएंगे कि अगर आप मंगल दोष से पीड़ित हैं तो इसके समाधान सबसे अच्छे क्या होंगे। उसको पढ़कर नीचे आएंगे तो आपको आपकी 7.5 रिपोर्ट मिलेगी। 7.5 का नाम सुन के ही कई सारे लोग घबरा जाते हैं। 7.5 का सीधा सीधा संबंध शनि ग्रह से होता है। शनि ग्रह जब किसी राशि में प्रवेश करता है तो उसकी एक आगे वाली और एक पीछे वाली राशि में भी अपना इफेक्ट डालता है। शनि ग्रह हर राशि में लगभग 2.5 साल बिताता है। इसी तरह से एक राशि में शनि का प्रभाव 7.5 सालों के लिए हो जाता है। तो इस पूरे टाइम पीरियड को ही 7.5 का टाइम पीरियड कहते हैं। और ये माना जाता है कि जीवन में एक बार 7.5 ज़रूर आती है व्यक्ति की। और ये ऐसा टाइम पीरियड होता है जब उसका इम्तहान होता है, उसके चरित्र का इम्तहान होता है, उसकी विल पावर का इम्तहान होता है। 7.5 दोस्तों कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे किसी को घबराना चाहिए। 7.5 एक ऐसा पीरियड है जिसमें शनि ग्रह आपकी परीक्षा लेते हैं, भगवान शनि आपकी परीक्षा लेते हैं और आपको जीवन में आगे आने वाले बड़े बड़े हर्डल्स के लिए, बड़ी बड़ी समस्याओं के लिए तैयार करते हैं। जो व्यक्ति एक बार 7.5 के पीरियड से निकलता है उसका पूरा व्यक्तित्व पूरे जीवन के लिए बदल जाता है। वो इंसान नहीं रहता है जो वो पहले हुआ करता है। वो ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली लेता है, अपने काम के लिए हम्बल हो जाता है, लोगों के लिए कृतज्ञ हो जाता है। आपके जीवन में 7.5 समस्याएं लेकर भी आ सकता है। 7.5 जब आता है तो लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाते हैं। कोई भी काम जो आसानी से हो सकता था उसके लिए समय लगने लग जाता है, देरी हो जाती है, क्योंकि शनि को संस्कृत में शनै शनै कहा गया है और इसका मतलब ही होता है स्लो, धीरे। आपकी प्रोग्रेस स्लो हो सकती है, आपका स्ट्रगल का टाइम पीरियड बढ़ सकता है। तो ये टाइम पीरियड आपके जीवन में कब कब आएंगे, कब आपकी छोटी पनौती स्टार्ट होगी यानी कि 2.5 साल की, कब आपकी बड़ी पनौती स्टार्ट होगी, ये सब कुछ डेट के साथ यहाँ पर मेंशन आपको मिलेगा। जैसे रिपोर्ट आप पढ़ के आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगी आपकी काल सर्प दोष की रिपोर्ट। क्या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है? अगर आपको नहीं पता है तो इस कुंडली में आपको ये भी बताया जाएगा। इसके बाद ये भी बताया जाएगा कि काल सर्प दोष के उपाय क्या हो सकते हैं। दोस्तों अब आप जब आगे बढ़ेंगे तो इस पूरी कुंडली का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। इस महत्वपूर्ण सेक्शन को नाम दिया गया है विषांतरी महादशा। महादशा दोस्तों हर किसी के जीवन पे हर समय कोई ना कोई महादशा ज़रूर चलती रहती है, पर हमें इसका ज्ञान नहीं होता है। महादशा का अर्थ ये है कि आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो अब बदल गया है और सबसे ज़्यादा इफेक्ट इस समय आपको वो प्लैनेट कर रहा है। जैसे मान लीजिए किसी की राहु की महादशा चल रही है तो राहु की महादशा ज़रूरी नहीं है कि बुरी ही हो, अच्छी भी होती है। अब ये राहु की महादशा आपकी कितने सालों से चल रही है, कितने सालों तक चलेगी, कब ख़त्म होगी, उसके साथ ही साथ जैसे ही आप रिपोर्ट में आगे बढ़ आपको अंतरदशा का पेज भी मिलेगा। महादशा बहुत लंबे पीरियड के लिए होती है। कई महादशा तो 30-30 साल के पीरियड के लिए भी होती हैं। 20 साल 11 साल तो मामूली सा टाइम पीरियड माना जाता है किसी एक महादशा के लिए। अब इतनी बड़ी महादशा में छोटी छोटी अंतरदशाएं भी चलती हैं। 9 ग्रहों की अंतरदशा चलती है, कोई 2.5 महीने की अंतरदशा, कोई 3 महीने की अंतरदशा। तो अब जैसे मान लीजिए आपकी महादशा चल रही है, राहु आपके लिए शुभ फल दे रहा था, लेकिन अब राहु में जैसे ही शनि की 2.5 महीने की अंतरदशा स्टार्ट होगी तो अब ये 2.5 महीने आपके लिए कल्याणकारी नहीं है। ये आपके लिए समस्याएं बना सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इन 2.5 महीनों पे जब आपको इसका ज्ञान हो जाएगा तो आप यहाँ पर सचेत हो जाएंगे और अपने डिसीजन अच्छे से लेंगे, अच्छे फैसले करेंगे। जैसे ही आप महादशा और अंतरदशा के
इस सेक्शन से बाहर निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, जिसे बोला जाता है लाल किताब। लाल किताब क्या होती है दोस्तों? अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो लाल किताब एक ऐसा विवरण है जिसमें आपको मामूली उपाय, लेकिन जो एकदम सटीक बैठते हैं, जो आपको सबसे जल्दी रिजल्ट देंगे, ऐसे उपाय मिलते हैं। लाल किताब की जो रेमेडीज़ होती हैं, लाल किताब हॉरोस्कोप के जो उपाय होते हैं, वो करने में बहुत आसान होते हैं। हर आम इंसान इसको कर सकता है मामूली से खर्च में। यहाँ पे आपको हर एक ग्रह का लाल किताब सॉल्यूशन दिया जाता है। राहु ग्रह का, बुध का, मंगल का, शुक्र का, हर ग्रह का यहाँ पर आपको उपाय दिया जाएगा। अब आपके लिए कौन सा उपाय बेहतर है, कौन से उपाय आपको करने, सारे तो करने नहीं है आपको। तो दोस्तों, आप सबसे पहले अपनी महादशा चेक करेंगे, उसके बाद अपनी अंतरदशा चेक करेंगे। अगर वो दोनों शुभ फल दे रही है तो आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपकी महादशा शुभ है, राहु की महादशा, लेट्स सपोज राहु की महादशा चल रही है, वो आपको शुभ फल दे रही थी। शनि की अंतरदशा जब उसके अंदर शुरू हो गई तो वो आपको शुभ फल नहीं दे रही है, तो आप शनि के उपाय करिएंगे, लाल किताब दें उन उपायों को देखकर, तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आपको मिलती है मोस्ट अवेटेड आपकी रत्न। कई लोगों को स्टोन पहनने का बहुत शौक होता है और कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि उनका भाग्य रत्न कौन सा है, उनका जीवन रत्न कौन सा है, उनका पुण्य रत्न कौन सा है। तो इस रिपोर्ट में, स्टोन रिकमेंडेशन की इस रिपोर्ट में, आपको आपके जीवन के 3 स्टोन्स के बारे में बताया जाता है। एक आपका भाग्यशाली स्टोन, इसे भाग्य स्टोन, भाग्य रत्न बोला जाता है। उसके बाद पुण्य रत्न और जीवन रत्न, इन तीनों का अलग अलग महत्व। भाग्य रत्न जो होता है वो व्यक्ति को एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए किसी एक निश्चित कार्य को करने के लिए, अपना लक तेज करने के लिए काम करता है। जीवन रत्न जो होता है, ये रत्न आप जीवन भर पहन सकते हैं, लंबे समय तक पहन सकते हैं, अपनी पूरी उम्र तक पहन सकते हैं, ये हमेशा आपको अच्छे फल देगा। पुण्य रत्न होता है जब कोई बहुत बड़ी समस्या आपके ऊपर आ गई है, तो ये रत्न अगर आप पहनेंगे तो आपको अच्छे फल देगा। इस तरह से आपको स्टोन रिकमेंडेशन में ये भी बताया जाता है कि आपको कौन सा रत्न कितने रत्ती का, कम से कम कितने रत्ती का पहनना चाहिए। वैसे आमतौर पर रत्न को आपका वजन है उसका 10वां भाग होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी का वजन 80 किलो है तो उसको 8 रत्ती का रत्न पहनना, ऐसा सुझाव दिया जाता है ज्योतिष में। अब जैसे ही दोस्त आप आगे, तो आपको मिलेगी आपके इष्ट देवता की पहचान। कई सारे लोग हैं, उनको ये नहीं मालूम होता है कि उनके इष्ट देवता, इष्ट देवी कौन है। अब ये इष्ट देवता क्या होते हैं दोस्तों? आपने मूवी वगैरह में सुना होगा कि कुल देवता होते हैं, कुल देवी होती है, इष्ट देवता होते हैं। आप में से कई लोगों के यहाँ तो इसकी जानकारी भी होगी। जिनको इसकी जानकारी नहीं है, तो आपकी कुंडली से ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि आपके इष्ट देवता कौन से हैं। इष्ट देवता क्या करते हैं, कैसे मदद करते हैं आपकी? दोस्तों, इष्ट देवता किसी भी व्यक्ति को जीवन में मोक्ष प्राप्त कराने में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आपको मोक्ष चाहिए अपने जीवन के उपरांत, या फिर आपको अपने जीवन में जो काम हैं उनको बहुत जल्दी पूरा करना है, सक्सेस प्राप्त करनी है, तो अगर आप अपने इष्ट देवता को पूजेंगे, उनकी प्रार्थना करेंगे, तो आपको सबसे ज़्यादा अब कुंडली में आपके स्टार्ट होगा आपके पर्सनलाइज्ड रेमेडी। बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत है। आप अपने जीवन में समस्याएं देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं अगर, तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए जो आपको सबसे जल्दी फल देंगे, यहाँ पर आपको वो पूरा एक डिटेल में 2 पेजों में समझाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ कोई ऐसे पूजा पाठ वाले उपाय नहीं हैं। तो दोस्तों, एक पर्सनलाइज्ड कुंडली में इतनी सारी डिटेल्स इंसान को प्राप्त होती हैं, इतना सब कुछ बताया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको आपकी पर्सनलाइज्ड कुंडली दी जाए, आप भी अपनी पर्सनलाइज्ड कुंडली से अपने जीवन को बेहतर और बहुत जल्दी सक्सेसफुल बना लें, तो आपको करना बस ये है कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे इंस्टाग्राम लिंक पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना जन्म समय, अपना जन्म स्थान हमें बताना है, और आपको आपकी पर्सनलाइज्ड कुंडली 24 घंटों में आप तक पहुंचा दी जाएगी। राधे राधे।